सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेरिवेशन डायमेंशनल इक्वेशंस। इसमें बच्चे हमने क्या करना है, जो एमएलटीज हमने अब तक पढ़ी हैं उसको यूज़ करके हमने इक्वेशंस को डिराइव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखेंगे कि कैसे आप एमएलटी यूज़ करके एक फॉर्मूला को चेंज कर रहे हो, कैसे आप एमएलटी यूज़ करके उसका फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाता है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है वेयर एम क्या है आपका मास है, वी क्या है आपकी वेलोसिटी है, और जी आपका क्या है, जी आपका क्या है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड वाली हमने क्या उठाया है, हाफ एम वी स्क्वायर उठाया है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की एम एल टी क्या होगी बच्चे, ये नंबर है, नंबर की कोई एम एल टी नहीं होती तो क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। मास की होगी, वी की होगी, मास की होगी, वी की होगी, हाफ की नहीं होगी क्योंकि एक नंबर है, नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो एम की क्या होगी, एम। वी की मैंने आपको बताई थी कि एल टी माइनस वन होती है, तो एल टी माइनस वन का जब स्क्वायर होगा, जब होल टर्म का स्क्वायर होगा तो ये क्या जाएगा, एल टू टी माइनस टू। कैसे, क्योंकि एल टी माइनस वन का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एल का स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की एम एल टी क्या होगी, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आपका क्या है, एम जी एच। बच्चे इसमें बेसिकली हमने बस ये बताना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है दे बोथ आर द इक्वल। मतलब कि आप हाफ एम वी स्क्वायर को एम जी एच भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एम की क्या होगी, फिर से एम होगी, जी की क्या होगी, एल टी माइनस टू, क्योंकि ये एक्सलरेशन है। एक्सलरेशन की हमने पहले पढ़ी थी कि जो आपकी एम एल टी होती है वो क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। तो एम एज इट इज़, जी की एल टी माइनस टू, एच की एल, क्योंकि एच एक हाइट है, एक डिस्टेंस है, तो उसकी आपके पास क्या होगी, एल ही होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये क्या आ जाएगा, एल 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 स्क्वायर बन जाएगा टी माइनस टू। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। तो आप ये देख सकते हो कि जो एल एच एस है, एल एच एस भी यही है, आर एच एस भी यही है, दोनों इक्वल है। तो आपके पास डायमेंशनली जो ये फॉर्मूला है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब कि आप हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एम जी एच के बराबर। मुझे ये बेसिकली ये एक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है। ये आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और आपको ये चीज़ पता ही है कि एनर्जी कोई सी भी फॉर्म में हो, एनर्जी एनर्जी रहती है। तो अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर भी बोलते हो, एम जी एच भी बोलते हो, तो दे आर द सेम थिंग। ठीक है, अब सेकंड आपके पास फॉर्मूला है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन एस इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें फिर से हमने क्या लेना है, आर एच एस एल एच एस। तो जब आप इसको आर एच एस और एल एच एस लोगे फिर से आपके पास क्या आएगा, देखो डायमेंशन ऑफ एस, डायमेंशन ऑफ एस क्योंकि डिस्टेंस है तो आपके पास क्या आ गया, एल। डायमेंशन इन आर एच एस क्या होगा, अब इसमें फिर से बच्चे हाफ का कुछ नहीं होगा, ए की क्या होगी, एल टी माइनस टू। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ए की एल टी माइनस टू होगी। अच्छा, टाइम की बच्चे टी होती है पर यहाँ पे स्क्वायर है तो टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगी, हाफ ए की क्या आ रही है, एल टी माइनस टू, टी की टाइम टी है तो टी का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। अब ये टी माइनस टू का है, ये टी स्क्वायर, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि हाफ एक नंबर है, तो बचा के आपके पास एल। और लेफ्ट हैंड साइड में भी एल है और आर एच एस में भी एल है, तो हैंस ये डायमेंशनली क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो एस है वो किसके बराबर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली आप ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी ऐसे ही डिराइव कर सकते हो, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी। नाउ इन एल एच एस टी एज इट इज़ रहेगा, इसमें एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, सिर्फ टी है, तो हमने टी वन लिख दिया।
RHS में 2π√L/g। अब 2π L की तो L ही रहेगी क्योंकि L तो लेंथ है तो वो तो L ही रहेगी। g का क्या हो जाएगा LT-2 क्योंकि एक्सलरेशन है ये, तो LT-2 तो L से L कट जाएगा, आपके पास बची ये चीज़ समझो, ये बचेगा आपके पास, ठीक है, रूट में 1/T-2। अब जब नीचे T-2 हो ना तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो T का स्क्वायर बन जाएगा और T का स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा T, सिंगल T। ये चीज़ ध्यान से समझो कि T का स्क्वायर फिर उसके बाद उसका T का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, तो उसका मतलब T, तो ये सॉल्व होकर 2πT आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये, T का स्क्वायर मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं बोल रही हूँ 2 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो क्या आ जाएगा 2, फिर वही चीज़ आ गई ना 2। तो ऐसे ही T का स्क्वायर हमने किया फिर स्क्वायर रूट किया तो T का स्क्वायर एज इट इज क्या आ गया T आ गया, तो 2πT। अब 2π फिर से क्या है, एक नंबर है तो ये तो गिना नहीं जाएगा, तो आपके पास T आ जाएगा, तो T = T, तो ये भी डायमेंशनली प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है, बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर बुक में मिलें तो वो ट्राई करते रहना है। इसमें बच्चे हमने फॉर्मूला डिराइव करना है, इसमें आपको दे रखा होगा कि टाइम पीरियड किस किस के प्रोपोर्शनल है, जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मास पे और ग्रेविटी पे कर रहा है, तो हमने क्या ले लिया टाइम पीरियड T ले लिया, इज इक्वल टू हमने सपोज किया है क्योंकि आपको इसकी पावर में पता नहीं 1 है 2 है 3 है, आपको ये नहीं पता कि T L³ है या G³ है, कुछ नहीं पता आपको, बस आपको ये पता है कि T की वैल्यू इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, बस आपको ये पता है, तो आपने A B C ले लिया, ठीक है। T = K कांस्टेंट, L को हमने X ले लिया, G की MLT क्या है LT-2, G की MLT क्या है LT-2, Y और M की एज इट इज Z आ गई, बस हमने ये चेंज कर दिया साइन। अब T = अब L के ऊपर X यहाँ और L के ऊपर Y यहाँ, ये दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे T की यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगी, ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2y आ जाएगी, M की Z आ जाएगी। ऑन इक्वेटिंग LHS एंड RHS, देखो यहाँ पे कोई L का है कोई टर्म नहीं है, M का क्या है कोई टर्म नहीं है, T की टर्म है, तो T = T-2। अब देखो अगर सिंपल अगर आप कोई टर्म लिखते हो ऐसे सिंपल T, तो T की रेज़ टू पावर में 1 भी किसके बराबर होता है, T के बराबर ही होता है, तो T को मैं क्या लिख सकती हूँ T की रेज़ टू पावर 1, तो इसमें हम इसके ये T और T और ये इसके हम पावर्स को क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे, तो 1 = -2y आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 = -2y और y = क्या आ जाएगा -1/2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास M की कोई टर्म नहीं है, M की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी ना, तो Z की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ऐसी L की कोई टर्म नहीं है तो x + y 0 आ जाएगा, पर हाँ हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है तो आपके पास x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है, समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो आपको इसमें इक्वेशन फर्स्ट में ये आपकी फर्स्ट है, इसमें पुट करना है, तो आप इसमें जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा KL, यहाँ पे ये क्या आया है हाफ, G -1/2, ठीक है, तो T क्या आ जाएगा 2π एज ए कांस्टेंट, K की वैल्यू 2π है, रूट में रूट क्यों आया क्योंकि हाफ है, L/G अपॉन में क्यों आया है क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, L ऊपर क्यों आया क्योंकि ये पॉजिटिव है। बच्चे आप एक काम करना यहाँ पे ना यही लेके x ही लेके चलो आप, x y z, क्योंकि आप कंफ्यूज होगी A और B C में, तो ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन का टॉपिक ख़त्म। थैंक यू।